ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने किसानों से मांगा समर्थन। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव नतीजों का आज होगा ऐलान। वोटों की गिनती जारी, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। पार्टी में टूट के बीच शिवसेना यूबीटी ने बुलाई अपने सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक। दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय शिवालय में होगी बैठक। पार्टी में टूट पर भड़के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। कहा शिवसेना सिर्फ एक ही हो सकती है। बीजेपी पर लगाया दूसरों के बच्चे चुराने का आरोप। कहा बीजेपी ने किया है पाप। शिवसेना के 6 बागी सांसदों में से 2 सामने आए। निम्बालकर ने कहा मैं शिंदे के साथ। नागेश पाटिल बोले उद्धव से नाराज नहीं। दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक। अजित डोभाल करेंगे इसकी अध्यक्षता। बैठक के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने विचार करेंगे साझा। आज अपना पहला बजट पेश करेगी बंगाल सरकार। सीएम सुवेंदु दोपहर 12 बजे पेश करेंगे राज्य का बजट। रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और एक नई औद्योगिक नीति लाने पर दिया जाएगा जोर। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी सख्त। नेताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। 5 बड़े नेताओं के साथ होगी बैठक। तमिलनाडु के सीएम विजय का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीएम विजय की लंबी उम्र की कामना। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम को ड्रॉ पर रोका। गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवाड ने शानदार प्रदर्शन कर गोल बचाए। दोनों टीमों को मिले एक अंक। अमेरिका ईरान वार्ता, तकनीकी बातचीत का पहला दौर हुआ समाप्त। लेबनान युद्ध विराम, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा हम डरने वाले नहीं, दम है तो हमला करके दिखाओ। ट्रंप की धमकी के बाद भड़का ईरान। स्विट्जरलैंड में बातचीत की मेज से हटा। अमेरिका ने कहा वार्ता अभी भी जारी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में चल रही थी बातचीत। हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। कहा लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को अमेरिका दे रहा समर्थन। अधूरा युद्ध विराम स्वीकार नहीं। भारत से सीमा विवाद पर नेपाल के पीएम बालेन शाह का बड़ा बयान। कहा कालापानी और लिपुलेख पर हमारे पास है सबूत। शाह ने सीमा विवाद में ब्रिटेन को शामिल करने के अपने बयान पर भी लिया यू टर्न। भारत बनेगा ग्लोबल इंफ्रा का नया हब। एशिया के इंफ्रा किंग ने भारत पर फिर खेला $1 बिलियन का दाव। एडीएफ के वाइस प्रेसिडेंट भार्गव दास गुप्ता ने कहा इस साल भी भारत में अपना निवेश जारी रखेगा बैंक। देश का पहला एसी बनाने वाली कंपनी वोल्ट्स लिमिटेड का नया रिकॉर्ड। 81 दिन में बेच डाले 10 लाख एयर कंडीशनर। मजबूत मांग और रणनीतिक पहल से मिला लाभ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर आएंगे भारत। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में आएगी तेजी। जुलाई के मध्य तक लागू हो सकता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। एफपीआई नियमों में हो सकते हैं बदलाव। अंतिम लाभकारी स्वामित्व से संबंधित विस्तृत खुलासा प्रावधान की समीक्षा कर रहा है सेबी। विदेशी निवेशकों को मिल सकती है राहत। डालमिया भारत का बड़ा विस्तार प्लान। जुटाएगी 4000 करोड़ रुपए। सीमेंट क्षमता को 2031 तक 11 से 13 करोड़ टन तक ले जाना चाहती है कंपनी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जमीनी स्तर से संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी नेताओं के बीच बैठकों और दौरे का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ 1 दिन का था, लेकिन काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के दौरान उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और छत्तीसगढ़ का पारंपरिक राजकीय गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे अभनपुर रवाना हुए, जहां कांग्रेस का जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था।
इस शिविर में उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान आए सभी जिला अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक गतिविधियों और संगठनात्मक चुनौतियों के बारे में बात की। साथ ही पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भी मंथन हुआ कि जिला इकाइयों को अधिक अधिकार देकर निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा सकता है ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित फैसले लिए जा सके। बताया जा रहा है कि इस दौरान भविष्य में जिला कांग्रेस कमेटियों की भूमिका और अधिक प्रभावी बनाए जाने को लेकर भी बातचीत हुई और जिला अध्यक्षों को सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों में गति लाई जा सके। हालांकि अभी इस पर साफ तौर पर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं राहुल गांधी के इस दौरे को 2028 के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2028 के लिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में लग गई है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को मात देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से आर पार के मूड में है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, जिससे वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। राहुल गांधी के इस दौरे से बीजेपी खेमे में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष ने सरकार की खामियों पर हमले तेज कर दिए हैं और साथ ही अब अपने संगठन को मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत काफी पहले कर दी गई है और अब तीसरा चरण भी धांधली गड़बड़ियों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं। ताजा मामला सामने आया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का दावा किया है। न सिर्फ गड़बड़ी होने का दावा किया है, बल्कि सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई तरह की अनियमितताएं, परेशानियां और कमियां सामने आ रही हैं, जिनका असर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। वाईएसआरसीपी एमएलसी और राज्य महासचिव एल अपी रेड्डी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव को भेजे पत्र में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। पत्र में पार्टी ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ के काम में बाधा, पर्याप्त जन जागरूकता की कमी जैसे कई मुद्दे उठाए। यही नहीं, चिट्ठी में ये दावा भी किया गया है कि कुछ इलाकों में राजनीतिक नेता बीएलओ के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अपी रेड्डी ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक स्वतंत्र वैधानिक प्रक्रिया है। बीएलओ पर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप या प्रभाव चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे को कम करेगा। इसकी सख्त जांच जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि अब तक जहां जहां एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है, वहां वहां इस पर विवाद देखने को मिला है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल। और हैरानी की बात तो ये है कि जहां जहां ये प्रक्रिया हुई है, वहां बीजेपी की जीत हुई है, चाहे लहर किसी के भी पक्ष में भी रही हो। और अब आंध्र प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बवाल शुरू हो गया है। एसआईआर में गड़बड़ी को दक्षिण में बीजेपी की तरफ से अपनी पैठ मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में वाईएसआरसीपी का एनडीए में सहयोगी दल टीडीपी और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज होना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब में उत्पन्न विवाद अब बेहद गंभीर रूप ले चुका है। निहंग सिखों के एक समूह द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा किए जाने के बाद से प्रशासन लगातार हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। वहीं इस मामले पर नगरासू गुरुद्वारा के बेअंत सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। झगड़ा करने लगे, मार पिटाई करने लगे, सेवादारों की संगत की गाली देने लगे। फिर भी उनको रात को रखा, हमने खाना खिलाया उनको। तो कल सुबह फिर हमारे से झगड़ने लगे। फिर भी हमने उनको समझाया कि जहाँ कोई माहौल खराब ना हो जाए, तो उनको हमने फिर उनको समझा करके भेजना चाहा। लेकिन जब बाहर जाने लगे तो बाहर उनको पुलिस दिखाई पड़ी रोड पर। उनको ऐसे लगा कि हमको पकड़ने आई है, क्योंकि वो गलती करते आ रहे थे। ऋषिकेश लेकर के, ऋषिकेश में झगड़ा किया उन्होंने, उनकी मूवी आई है, वही लोग थे। फिर धारी देवी में झगड़ा किया, फिर एक लंगर में किया, फिर एक और जगह किया। तो उनको था भी हमको पकड़ने लिए आई है, तो उनके मन में वो था ना, डाउट था।
तो वहां से भाग करके आए, फिर ऊपर चले गए सीधे 5वीं मंजिल पर। ऊपर जा कब्जा कर लिया और दीवारें तोड़ तोड़ के पत्थर जमा कर लिए, ऊपर से मारने लगे और गाली देने लगे। हमको मारे, पुलिस को मारे, बाहर लोगों को मारे, दुकानों वालों को, और गाली देते रहे। तो कल फिर अपने मीडिया वाले भी वो करते रहे, उसको अपने ड्रोन से उनकी कवरेज भी की है। तो कल से ना तो उन्होंने हमसे खाना लिया, बोलते आप खाने में जहर मिला देंगे। ऊपर से हमारा पानी बंद कर दिया पूरी बिल्डिंग का, और सोलर तोड़ दिया। रात भर तोड़ फोड़ करते रहे, कई लाखों का नुकसान किया हमारा। अभी बाद में पता चलेगा, वो दिखाएंगे आपको, फिर वीडियो को दिखाएंगे कितना उन्होंने नुकसान किया है। इसके बाद इस पूरे मामले पर रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नगरासू में एक गुरुद्वारे में निहंग सिख और गुरुद्वारे प्रबंधन और गुरुद्वारे में जो सिख रहते हैं सेवादार, उनके बीच एक विवाद का प्रकरण सामने आया था। और गुरुद्वारा में जो अरदास है, लंगर है, पूजा पाठ है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चल रहा है। अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं। उत्तर दीजिए, आपके लेटरहेड पे उत्तर दीजिए। लेटरहेड है उनके पास, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज ए लेटरहेड, नो? जिस देश में भगवान राम को हिसाब पूछा जा रहा है अयोध्या में, तो इनका हिसाब नहीं पूछना चाहिए क्या? श्री मोहन भगवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है, और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है, और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। तो अभी सरकार मांग रही है, जो भी है। अब बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है, और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियांक ये लो कागज चाहिए ना तुम्हें, कागज दे दिया। सो व्हाई आर यू हाइडिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग? एंड यू टेल मी, व्हेन द गवर्नमेंट इज आस्किंग क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना। अगर क्लैरिफिकेशन सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले, और जो कागज तैयार करना है कर ले। लेकिन सर वो ये कब बोला मैंने? उस लेटर में कुछ लिखा है क्या बैन करने कर रहा है करके, कर्नाटक सरकार हो या मैं हो? Have I ever said that? Tell me in that letter, where have I even suggested that if you do not produce documents, we will review your activities in public domain? Have I said that? Have I used the word ban? Have I used the word dharma? Have I used the word Hindu? Have I used the word religion? I have not used any of these words. अब RSS वाले, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म कभी रजिस्टर हो सकता है क्या? मैंने कब मांगा हिंदू धर्म रजिस्टर करो करके? मैं तो ये संगठन जो है, और जो विचेवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन रहने दीजिए, वो संविधान के तहत ही चलना चाहिए, कानून के चौकट में ही चलना चाहिए।